बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम फिज़िक्स क्लास 12th की वीडियोस शुरू कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11th और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है। देखें, ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको ये समझने के लिए पहले जो है हम कुछ बेसिक बातें पढ़ते हैं, बिल्कुल जो बुनियादी बातें हैं। उनमें आपको पता है कि मैटर जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स ये बहुत से हैं और इनमें जो मोस्ट कॉमन जो पार्टिकल्स हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो तीन हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, तो ज़ाहिर है कि इनका मास है, लिहाजा इस वजह से न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की रूह से ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी, इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मसलन 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, और वो जो है एक ख़ास फासले पे अगर पड़े हुई हैं तो हम ये देखते हैं कि फिर उनकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो कितनी होगी। तो पहले ये है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो 1 सेंटीमीटर के फासले पे अगर पड़े हुए हैं तो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो होगी 5.5 × 10⁻⁻�67 न्यूटन। जी हाँ, तो ये जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसी तरह से ये 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर ये अगेन पड़े हैं 1 सेंटीमीटर के फासले पर, तो उनमें जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो होगी 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है 5.5 × 10⁻⁻67 न्यूटन, और जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो है 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो ज़्यादा है देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना जी। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो ज़्यादा है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वो कम है, ठीक है। तो इसका जो मतलब है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। अगेन मैंने ये टेबल के जरिए शो कर दी है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और ये नंबर 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि, और इनमें डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो इनमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कितनी है, 5.5 × 10⁻⁻67 न्यूटन है, ठीक है। और इनमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ऑफ रिपल्जन वो कितनी है, वो है 2.3 × 10⁻⁻4 न्यूटन, ठीक है। तो अब ये जो 2 फोर्सेस हैं इनमें फ़र्क है, ठीक है। ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, ये ज़्यादा है
और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या है, ये कम है। तो इनमें इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दो फोर्सेस हैं, ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वाली और एक फोर्स ऑफ रिपल्जन, इनमें डिफरेंस है, इनमें फ़र्क है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स मौजूद है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स मौजूद है। तो लिहाजा अब एक्स्ट्रा मीन के अब ये ज़ाहिर है कि एक फोर्स बड़ी है एक छोटी है, तो इनमें फ़र्क तो होगा। तो वो जो फ़र्क है वही एक्स्ट्रा फोर्स है, और ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है जी, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये आपके सामने ये है, और वो ये, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ये। तो हम देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये बहुत ज़्यादा है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। या यूँ कहें कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये रिपल्शन फोर्स है, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ठीक है। और ये जो फोर्स है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है जी। तो लिहाजा इसका मतलब हुआ कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें जो ये फोर्सेस हैं दो, इनमें जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, ठीक है, वो मौजूद होगा बहरहाल। तो यही जो डिफरेंस है, ठीक है, दो फोर्सेस का, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है ये बहुत ज़्यादा है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका चूँकि मास है, तो लिहाजा मास की वजह से उनमें मौजूद होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये, यानी कि ये भी इन इलेक्ट्रॉन्स की एक प्रॉपर्टी है इनके मास की वजह से कि इनके दरमियान क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है। लेकिन साथ साथ जो है इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स भी मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें, ठीक है, मास के अलावा भी कोई प्रॉपर्टी है जो कि वजह है किसकी, इलेक्ट्रिक फोर्स की। ऐसा ही है ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका मास है, तो उस वजह से इनके दरमियान क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और साथ साथ क्या है कि इन के दरमियान ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है जी। तो लिहाजा इसका मतलब क्या हुआ कि इनके मास के अलावा, इलेक्ट्रॉन्स के मास के अलावा कोई और भी प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है किसकी, फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सो दस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव सम एडिशनल प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर मास विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, कि जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, इसी प्रॉपर्टी को चार्ज कहते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, कि जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मौजूद है। सो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है, वो प्रॉपर्टी का नाम है, एक प्रॉपर्टी है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। और उस प्रॉपर्टी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान क्या है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद है, ठीक है जी। तो वी कॉल दिस प्रॉपर्टी चार्ज, ठीक है। सो चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। तो चार्ज क्या है, ये एक जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ, विद द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र किए, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है इनके दरमियान ये इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों मौजूद है, इसलिए कि इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो है एक प्रॉपर्टी है, इनकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, जो वजह बनती है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो देखें जस्ट जिस तरह मासेस जो हैं पार्टिकल्स के वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है जी। तो इसी तरह से जो चार्जेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है जी। तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो मासेस हैं उनकी वजह से उनके दरमियान मौजूद होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उन पार्टिकल्स पर जो चार्जेस हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है कि उन पर चार्ज है, ठीक है जी। तो उस वजह से
उनके दरमियान क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद होती है। अभी हमने बात की है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, और अब हम बात करते हैं प्रोटॉन्स की। तो प्रोटॉन भी एलिमेंट्री पार्टिकल है, ठीक है। तो अब जिस तरह हमने पहले 2 पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, अब हम 2 पार्टिकल्स का लेते हैं, प्रोटॉन्स लेते हैं, और इनके दरमियान जो फासला है वो भी कितना है जी, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ये जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान भी इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद है, और वो कितनी है जी, वो है 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन, ठीक है। तो इनके दरमियान अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, 2 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो कि इसी 1 सेंटीमीटर के फासले पे पड़े हैं, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी, उनके दरमियान चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद है, लिहाजा उनके अंदर चार्ज की प्रॉपर्टी है। क्या मतलब, दे पोजेस चार्ज। तो भाई यहाँ पर जो प्रोटॉन्स हैं उनके दरमियान भी तो इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि 10 प्रोटॉन्स आल्सो हैव चार्ज, ठीक है। चूंकि 2 प्रोटॉन्स के दरमियान 2 प्रोटॉन्स के दरमियान, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद है, और ये क्यों मौजूद है, इसी वजह से मौजूद है कि ये प्रोटॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की तरह, इन पर भी चार्ज है, इनके पास भी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, हाँ, जहाँ पे हमने अब 2 न्यूट्रॉन्स ले लिए हैं, उनमें भी फासला कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब इनके दरमियान जो फोर्स मौजूद है, ठीक है, वो मौजूद है, ये फोर्स 1.9 × 10⁻⁻60 न्यूटन, ठीक है। तो ये फोर्स कैसी फोर्स है, ये फोर्स जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये फोर्स कौन सी फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो न्यूट्रॉन्स हैं इनका मास तो है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द न्यूट्रॉन्स, लेकिन इन पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इन पर कोई चार्ज नहीं है। तो लिहाजा जो न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, वो न्यूट्रल पार्टिकल हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स भी मौजूद थी, एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स भी मौजूद थी, लेकिन ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है उनके मास की वजह से, ठीक है, लेकिन उन पर चार्ज जो है वो मौजूद नहीं है। न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल हैं, उन पर कोई चार्ज जो है वो नहीं है। ओके, देखें अभी हमने ये बात पढ़ी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, तो दोनों के दरमियान अपनी अपनी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मौजूद है। और क्यों मौजूद है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों के पास एक प्रॉपर्टी है, और वो क्या प्रॉपर्टी है, वो चार्ज की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों पर चार्ज मौजूद है, तो उनके दरमियान इस वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद है, ठीक है। लेकिन अब ये बात तो ठीक है कि इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो सेम है, वो बात बिल्कुल ठीक है, वो सेम है, ठीक है। लेकिन अब हम जो है वो इस बात पे आ जाते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स सेम होने के बावजूद, ठीक है जी, उन दोनों के पास चार्ज की प्रॉपर्टी होने के बावजूद, ठीक है जी, हम ये देखते हैं कि आया वो जो चार्ज है या चार्ज की जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन्स के पास और प्रोटॉन्स के पास, तो क्या वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल हर लिहाज से वो सेम प्रॉपर्टी है। तो लिहाजा हम इसी बात का जवाब तलाश करते हैं, ठीक है। और हम जो है वो इस हेडिंग के साथ चलते हैं आगे कि 2 काइंड्स ऑफ चार्ज। हम जो कहते हैं कि चार्ज जो है उसकी 2 किस्में हैं, प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो उसकी क्या वजह है, हमने चार्ज की 2 जो काइंड्स हैं वो क्यों कहा कि हैं ये, ठीक है। हालांकि बज़ाहिर देखा जाए तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद है
बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, सेम वही इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद है बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो फिर कहना तो यही चाहिए, बस एक चार्ज सेम चार्ज है, उनकी कोई टाइप्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या, हमें पता है कि जो चार्ज है उसकी दो टाइप्स हैं। अब यही सवाल है कि ये दो टाइप्स क्यों हैं, ये दो टाइप्स जो है वो क्यों मौजूद हैं। ठीक है जी। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, तो ये जो है इक्वल है, हम देख चुके हैं, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स है, जो बिल्कुल सेम है। बट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज रिपल्सिव व्हाइल द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज अट्रैक्टिव। ठीक है जी। तो लिहाजा सॉरी but the electric force between two electrons is repulsive while the electric force between a proton and an electron is attractive। देखे ना, इलेक्ट्रिक फोर्स तो सेम है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के पास है वही प्रोटॉन्स के पास है, लेकिन फर्क यहाँ पे पड़ रहा है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनमें जो फोर्स है वो रिपल्सिव है। ठीक है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो उनमें वो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, सेम फोर्स है, वो सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स कैसी है, वो कैसी है जी, वो एट्रैक्टिव है। इसलिए यहाँ पर ये मतलब है कि हम जस्टिफाइड हैं और ये कह सकते हैं, हक बजाने में कहने में, कि हाँ वाकई जो चार्ज है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो दो प्रोटॉन्स और दो इलेक्ट्रॉन्स में सेम होने के बावजूद फिर भी उन पर जो चार्ज है उसमें कुछ फर्क बहरहाल मौजूद है। और वो फर्क यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है, कि दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें तो रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, उनमें जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि हम ऐसा करें कि अगर हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है और इनको हम इकट्ठा कर दें किसी स्मॉल वॉल्यूम के अंदर। ठीक है जी। तो अब हम ये देखेंगे, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि अब ये जो कम्बिनेशन है, किसका कम्बिनेशन है जी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जो इकट्ठा किया गया है किसी वॉल्यूम में, छोटे से वॉल्यूम में, वो जो कम्बिनेशन है वो क्या करता है, that combination does not attract or repel an other electron or proton placed at a distance। yes, ये समझें बात, पॉइंट समझें ये, कि जो कम्बिनेशन है किसका, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, वो जो है वो किसी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता। ठीक है जी। इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, किस बात से, कि जो कम्बिनेशन है ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है जी। तो जो कम्बिनेशन है जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, वो जो है किसी और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर कोई फोर्स जो कि किसी डिस्टेंस पर पड़े हैं उन पर कोई फोर्स जो है वो एक्सर्ट नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेट चार्ज है ऑन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम सीम्स टू बी जीरो। ठीक है ना, ठीक है, प्रोटॉन पर जो है वो चार्ज मौजूद है। ठीक है जी। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन पर भी अलग अलग जब हो ये चार्ज मौजूद है, लेकिन हमने जब इनको इकट्ठा कर दिया, कम्बिनेशन बना दिया किसी स्मॉल वॉल्यूम के अंदर। ठीक है जी। तो अब क्या हो गया, अब ये जो कम्बिनेशन है न तो ये किसी इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स लगाता है और ना ये किसी प्रोटॉन पर कोई फोर्स लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कम्बिनेशन है किसका, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, या जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो नेट चार्ज जो है इस पर जो है वो लगता है कि वो जैसे जीरो है। यस, द नेट चार्ज ऑन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम सीम्स टू बी जीरो। तो ऐसे लगता है कि इन पर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो सिस्टम है इस पर जो नेट चार्ज है वो क्या है, वो जीरो है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि जैसे हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, तो उनमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इतनी है और उनमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इतनी है, पढ़ चुके हम सारा। ठीक है।
और जो दो प्रोटॉन्स हैं उनमें जो डिस्टेंस सेम है 1 सेंटीमीटर, और उनमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितनी है 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन है, वो जो सेम है, ये सेम फोर्स है जो कि मौजूद है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लिहाजा अब इट इज़ therefore convenient to define one charge as positive and other charge as negative। ठीक है, तो लिहाजा हम ज़ाहिर है कि देख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम है, ठीक है, वो जो है किसी इलेक्ट्रॉन या किसी प्रोटॉन पर जो कि किसी फासले पे दोनों पड़े हुए अलग अलग पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो उन पर कोई फोर्स जो है वो एग्जर्ट नहीं करता। ठीक है जी, और साथ क्या कि हम ये पढ़ चुके हैं कि दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें फोर्स कैसी है, रिपल्सिव फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के दरमियान फोर्स कैसी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लिहाजा ये जो फ़र्क है कि दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के दरमियान रिपल्सिव फोर्स है, इस फैक्ट के बावजूद, ठीक है, कि दो इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जो हैं, ठीक है जी, तो उनमें जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। लिहाजा हम जस्टिफाइड हैं कि हम ये जो है वो कंक्लूड करें, ठीक है, क्या कि यहाँ पर जो चार्ज है उसको हम कोई मतलब है कि उनको अलग करने के लिए, ठीक है जी, कोई उनको नाम दे दें, ठीक है, मसलन एक चार्ज को हम पॉजिटिव कह दें और एक को हम कह दें नेगेटिव। ठीक है, लेकिन ये जो हमने इन दो चार्जेस को मतलब है कि नाम असाइन किए हैं, तो ये जो एक प्योरली कन्वेंशनल मैटर है, ये सिर्फ कन्वेंशन है। ठीक है, कि हमने एक चार्ज को पॉजिटिव कह दिया और एक चार्ज को नेगेटिव कह दिया। ठीक है, तो जाहिर है कि हमने इनको यानी कि आपस में इनको डिफर करने के लिए ऐसा किए है। ठीक है, और इसका ये मतलब नहीं है कि वो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है जिस पर चार्ज नेगेटिव है, ठीक है जी, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर जो है वो कोई कम चार्ज है देन प्रोटॉन। ठीक है ना, यानी कि प्रोटॉन जो है सॉरी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी, हम जो कह रहे हैं, ठीक है जी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब लेस नहीं है। यस, नेगेटिव चार्ज का मतलब लेस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो वो प्रोटॉन के चार्ज से कम है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, दोनों चार्जेस दोनों जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है, उन पर चार्ज सेम है, उसकी मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, फर्क किसका है, उसकी नेचर का है। ठीक है, कि हम जो प्रोटॉन है उस पर हम चार्ज पॉजिटिव लेते हैं एज कन्वेंशन, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर हम चार्ज क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज की यूनिट है वो कूलम है, उसका सिंबल सी है, और जो डेफिनेशन है 1 कूलम की वो क्या है कि 1 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर। ठीक है, हम 1 कूलम चार्ज कितने 1 कूलम जो है वो कितना चार्ज होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो 1 कूलम इज द चार्ज, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर। कोई इलेक्ट्रिक वायर है, उससे अगर जो है वो करंट फ्लो कर रही है, ठीक है जी, 1 एम्पियर, ठीक है जी, 1 सेकंड में उस वायर से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करे 1 सेकंड में, तो हम क्या कहेंगे कि उस पर जो चार्ज है वो कितना है, 1 कूलम है। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन हम लेते हैं, ठीक है, उसकी ये वैल्यू होती है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी उसकी भी यही वैल्यू है, अलबत्ता इसको हमने क्या लिया, नेगेटिव। ठीक है, तो नेचर डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम चूंकि प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव लेते हैं और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव लेते हैं, तो हमने साथ क्या लिख दिया, नेगेटिव साइन, लेकिन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ओके, नेक्स्ट जो एक बड़ी अहम चीज है वो ये है कि चार्ज जो है ये क्वांटाइज्ड है। ये चार्ज क्या है, ये क्वांटाइज्ड है। ठीक है, तो अब जो क्वांटाइज्ड का मतलब है वो समझते हैं वो क्या है। ठीक है जी,
तो वो ये कि देखें कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उस पर अगर चार्ज है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अगर चार्ज है तो वो चार्ज कितना होगा, ठीक है ना। फर्ज करें हम कहते हैं जी कि फर्ज करें कि कोई वाल है, दीवार है कि उसकी लेंथ कितनी है, तो कैसे मालूम करेंगे, यूज करेंगे मीटर रॉड, ठीक है, मीटर रॉड यानी कि वो रॉड जिसकी लेंथ 1 मीटर है, ठीक है जी। तो लिहाजा हम अगर कहते हैं कि वाल जो है उसकी फर्ज करें कि लेंथ कितनी है जी, फर्ज करें 10 मीटर है, तो 10 मीटर का मतलब क्या है, 10 इंटू 1 मीटर, 10 इंटू 1 मीटर, क्या मतलब कि ये जो 1 मीटर है ये बेसिक है। उसके बाद अगर आप इसको 2 बनाते हैं तो 2 ज़रब 1 मीटर, 3 बनाते हैं 3 ज़रब 1 मीटर, 4 बनाते हैं 4 इंटू 1 मीटर, 5 बनाते हैं 5 इंटू 1 मीटर। तो लिहाजा ये जो 1 मीटर है ये बेसिक है, ये बेसिक है, ये लाजमी आएगा। हाँ 2 मीटर है तो उसके अंदर 1 मीटर मौजूद है, क्या मतलब 2 इंटू 1 मीटर। 3 मीटर है उसके अंदर भी 1 मीटर मौजूद है, 3 इंटू 1 मीटर। 4 मीटर है उसके अंदर भी 1 मीटर मौजूद है, 4 इंटू 1 मीटर। लिहाजा जो चार्ज है, ठीक है जी, ई जो चार्ज है, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो वो बेसिक है। वो जैसे 1 मीटर जो स्केल है 1 मीटर वो बेसिक है, इस तरह जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो भी बेसिक है। बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इनका इंटेग्रल, ई का इंटेग्रल मल्टीपल होगा। क्या मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर चार्ज होगा तो या तो वो क्या होगा, ई होगा, यानी 1 ई होगा, या कितना होगा 2 ई होगा, या 3 ई होगा, एंड सो ऑन, एन ई होगा। एन कोई नंबर है, ठीक है जी, 1 2 3 4 ये कोई नंबर है। तो ये मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर अगर कोई चार्ज है तो वो क्या होगा, वो बेसिक जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर ई, ठीक है जी, वो कितना चार्ज है अभी हमने पढ़ा था इस स्लाइड के अंदर, ठीक है, वो कितना चार्ज है 1.60, ठीक है जी, 218 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम, इतना चार्ज है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज होगा तो या तो इसका 2 टाइम होगा, या इसका 3 टाइम होगा, 4 टाइम होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मतलब है कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है। और साथ इसको हम और भी क्लियर कर लेते हैं कि क्वांटाइज्ड का ये मतलब तो है, क्वांटाइज्ड का ये मतलब है, ठीक है जी, क्या मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज 1 ई होगा, या 2 ई होगा, या 3 होगा, एंड सो ऑन, एन ई होगा, लेकिन क्या नहीं होगा किसी, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहती है, वो ये कहती है कि चार्ज 1 ई होगा, या 2 ई, या 3 होगा, या नहीं होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, हाँ वो ये नहीं होगा, ये 1/2 ई नहीं होगा, यानी 0.5 ई नहीं होगा, या 1/3 ई नहीं होगा, 1/4 ई नहीं होगा, या 1/n ई नहीं होगा, ठीक है। तो ये मतलब है क्या कि जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो क्या है, वो क्वांटाइज्ड है, यानी कि जो बेसिक चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है वो बेसिक है, और बाकी जो ऑब्जेक्ट पर जो कोई चार्ज है तो वो उस बेसिक का क्या है, इंटेग्रल मल्टीपल है, ठीक है, 1 ई है, 2 ई है, 3 ई है, एंड सो ऑन, एन ई है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखें ये हमें बहुत कॉमन एक एग्जांपल है, पता है हमें, ठीक है, कि हम अगर ऐसा करें कि हमारे पास जो है एक ग्लास रॉड है और एक जो है वो सिल्क क्लॉथ है, तो हम अगर इन दोनों को रब करें, ठीक है जी, तो इनके ऊपर जो है वो चार्ज जो है वो अपीयर हो जाता है, ठीक है, क्या ग्लास के ऊपर भी और ग्लास रॉड के ऊपर भी, और जो सिल्क क्लॉथ है दोनों के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो चार्ज आएगा तो ये बहुत कम होगा, ये होगा तकरीबन इन माइक्रो कूलम्स, ठीक है, ये होगा बहुत कम होगा और होगा तकरीबन इन माइक्रो कूलम्स, ठीक है। तो अब 1 माइक्रो कूलम अगर इन दोनों पे, यानी कि इस ग्लास रॉड पे और सिल्क क्लॉथ पे चार्ज आ गया है, कितना फर्स्ट करें आ गया है 1 माइक्रो कूलम आ गया है चार्ज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, भाई जाहिर है ये जो चार्ज है ये मल्टीपल होगा, ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, ई का। हमने कहा ना कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट सी ग्लास रॉड और क्या सिल्क क्लॉथ, तो ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इन पर चार्ज है,
तो हम पढ़ चुके हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो भी चार्ज होगा वो जरूर जो है वो इस बेसिक चार्ज ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इन ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ पर जो 1 कूलम चार्ज आ गया है, जो एक माइक्रो कूलम चार्ज जो आ गया है, ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर ये बेसिक चार्ज मौजूद है। जैसे हमने कहा कि 10 मीटर वॉल है, तो 10 मीटर वॉल के अंदर क्या मौजूद है? बेसिक 1 मीटर मौजूद है। कितनी बार? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। ठीक है ना। तो लिहाजा 10 मीटर वॉल की लेंथ है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 10 मीटर में कोई बेसिक चीज मौजूद है, बुनियादी चीज मौजूद है। क्या? 1 मीटर। और कितनी बार मौजूद है? 10 बार मौजूद है। अंडरस्टैंड? इस तरह से जो 1 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया है, ये दीवार की लेंथ है। ठीक है ना। एनालॉजी है समझने के लिए। और ये जो है ये 1 मीटर की जगह पे है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइक्रो कूलम चार्ज के अंदर ये जो बेसिक चार्ज है, ठीक है जी, वो मौजूद हैं। और वो बेसिक चार्ज जो है कितने मौजूद हैं? कितने मौजूद हैं? ठीक है ना जी। तो जैसे 10 मीटर ओवर 1 मीटर, तो कितने मीटर है? 10 मीटर। इस तरह ये जो बेसिक 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो इसमें बेसिक चार्ज कितने मौजूद है? बेसिक चार्ज क्या है? ई। बेसिक चार्ज क्या है? जो बेसिक चार्ज क्या है वो ई है। तो वो कितने मौजूद हैं? तो आप ये तकसीम कर लें। जैसे फर्ज करें 10 मीटर जो है वो वॉल की लेंथ है, उसमें कितने मीटर हैं? 10 बाई 1 मीटर, तो कितने हो जाएंगे? 10 मीटर। ठीक है। तो लिहाजा ये जो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसमें बेसिक चार्ज कितने मौजूद हैं? तो ये देखें जी। ठीक है जी। एक और एग्जांपल ले लें। मसलन फर्ज करें कि आपने जो है वो बाजार से जो है वो 5 पेन खरीदे हैं। ठीक है जी। और आपने इसके 100 रुपए जो है वो पेमेंट की है इसकी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक पेन कितने का है? एक पेन कितने का आएगा? ठीक है। यानी कि क्या आप टोटल जो प्राइस है, ठीक है जी, कितनी है वो? 100। और आपने पेन कितने लिए हैं? 5। तो 100 तकसीम 5 कितना हो जाएगा? 20। तो लिहाजा एक पेन की कीमत क्या आ जाएगी? 20 आ जाएगी। ठीक है। तो लिहाजा ये आप देख रहे हैं कि ये जो 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसके अंदर बेसिक चार्ज कितना मौजूद है? तो आप ये देख लें, 1 माइक्रोकूलम तकसीम बेसिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आ जाएगा इतना। देखें, इस पर गौर करें। यानी कि ये जो 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, उसमें 6 × 10⁻12 बेसिक चार्जेस मौजूद हैं। बेसिक इसमें इसके अंदर, यानी कि ये 1 माइक्रोकूलम जो है, इसके अंदर इस कदर सो मच दिस मच सॉरी इसके अंदर दिस मच इतने जो है वो क्या मौजूद हैं? बेसिक चार्ज मौजूद है। अगेन जो 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है, उसके अंदर इतने जो है वो दिस मच क्या मौजूद है? बेसिक चार्ज मौजूद है, जो कि बहुत ज्यादा है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि द स्टेप साइज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द चार्ज फाउंड। ठीक है ना जी। तो लिहाजा जो चार्ज मौजूद होता है ऑब्जेक्ट्स पर, ठीक है, तो वो जो स्टेप साइज है, ठीक है, जो स्टेप साइज है, स्टेप साइज क्या है? ये स्टेप साइज है। ठीक है ना। क्योंकि ये स्टेप क्या होगा? 1 ई होगा एक स्टेप, या 2 ई होगा, 3 होगा, 4 ई होगा, अप टू n ई होगा। ठीक है, सो ऑन। तो लिहाजा ये स्टेप साइज है, ये क्या है? ये बहुत छोटा है। तो देखें, इसको समझने के लिए आप जो है वो यूं समझें कि फर्ज करें कि हमारे पास जो है वो 10 जो है वो छोटे छोटे बॉल मौजूद हैं। 10 छोटे छोटे बॉल मौजूद हैं, और वो एक बॉल पड़े हैं, 2 पड़े हैं, 3 पड़े हैं, 7 पड़े हैं, बिल्कुल साथ जुड़े हुए पड़े हैं। तो जाहिर है कि वो जो बॉल्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग हैं और वो करीब करीब पड़े हैं। तो अगर आप उनको दूर से देखें, यस, वो छोटे छोटे बॉल्स हैं, एक लाइन में पड़ी हुई हैं। ठीक है। तमाम जो 10 बॉल्स हैं वो लाइन में पहला दूसरा तीसरा 7 पड़ी हुई हैं। तो दूर से आपको वो जो बॉल्स हैं वो कैसे नजर आएंगे? आपको एक लाइन नजर आएगी, जैसे बॉल नहीं, एक लाइन है ये। तो क्या मतलब है
कि ये जो है ये आपको जो बाल्स हैं उनमें कंटिन्यूटी नजर आएगी, उनमें जो वो स्टेप साइज है वो बहुत कम है। स्टेप साइज क्या है, एक ही बाल, फिर दूसरा बाल, तीसरा बाल, ठीक है जी। तो लिहाजा वो जो स्टेप साइज है वो बहुत कम है, लिहाजा आपको वो जो दूर से वो जो बाल्स हैं, जो कि बेशक अलग अलग बाल्स हैं, 10 अलग अलग बाल्स हैं, बिल्कुल ठीक है, और साथ साथ पड़ी हुई हैं, लेकिन आपको दूर से वो आपको एक कंटिन्यूस लाइन नजर आएगी, आपको दूर से एक कंटिन्यूस लाइन नजर आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, कि हमारे पास जो आम तौर पे जो बॉडीज होती हैं कोई, और उन पर जो चार्ज होता है, ठीक है जी, तो वो हम क्या कहते हैं, अज्यूम करते हैं, वी कैन अज्यूम एक कंटिन्यूस चार्ज वेरिएशन, ठीक है, कि वो जो चार्जेस हैं वो कोई कंटिन्यूटी का नाम है, उनमें बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी है, यानी कि एक ये स्टेप साइज मौजूद है, हर बाल अलग अलग है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उसको हम एक कंटिन्यूस लाइन लेंगे। इस तरह ये जो हमारे पास बहुत से चार्जेस हैं, ठीक है जी, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, तो उस चार्ज को हम क्या अज्यूम करेंगे, एक कंटिन्यूस चार्ज वेरिएशन अज्यूम करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, इसलिए कि जो स्टेप साइज है वो बहुत छोटा है, ठीक है जी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से 10 बाल हैं तो अलग अलग हो, ठीक है जी, लेकिन वो छोटे छोटे बाल्स हैं, स्टेप साइज बहुत कम है, तो आपको दूर से जो है वो आपको एक लाइन की तरह नजर आएंगे, उनमें कंटिन्यूटी होगी, जैसे एक लाइन जो है वो आप देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि चार्ज है ये कंजर्व्ड है, ये चार्ज है ये कंजर्व्ड है, ठीक है। चार्ज है किसी बॉडी पर जितना है वो उतना ही है, वो ना तो आप उस चार्ज को जो है वो कम कर सकते हैं, ना उसको आप ज्यादा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि चार्ज क्या है वो कंजर्व्ड है, ठीक है। तो अब इसमें ये एक बड़ा अहम पॉइंट है, ठीक है जी। पहले ये पढ़ लेते हैं कि द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, ठीक है। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे पढ़ चुके हैं कि जो एनर्जी है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ये कोई सिस्टम है उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, वो कंजर्व्ड है वो, ठीक है। इसी तरह से वो चार्ज है ये भी क्या है, कंजर्व्ड है, ठीक है। तो लिहाजा द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, ठीक है। ये पॉइंट नोट करें, बहुत अहम पॉइंट है। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय चार्ज पार्टिकल्स बट नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय ए नेट चार्ज। ये नोट करें, ठीक है, कि अगर चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उनको तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन नेट चार्ज जो है उसको आप डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स आप क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं थ्रू सर्टेन प्रोसेसेस, लेकिन जो नेट चार्ज है उसको आप न क्रिएट कर सकते हैं और न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है ये आप इसका ये बीटा डिके जो है ये आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे इन द न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। तो बीटा डिके जो है ये प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि इन ए बीटा डिके प्रोसेस ए न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इटसेल्फ into a proton and a fresh electron is created. The charge however remains zero before and after the event as neutron has no charge. तुम्हारे पास पहले क्या है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल हम पढ़ चुके हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो अब जो प्रोसेस है बीटा डिके का वो हो जाए, बिल्कुल हो जाए, लेकिन अब जब वो हो जाएगा तो फिर भी जो नेट चार्ज है वो क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, ठीक है जी। इससे कोई फर्क नेट चार्ज पर नहीं पड़ेगा, जो प्रोसेस जब हो जाएगा, ठीक है जी, तो उसके बाद जो नेट चार्ज है वो वही रहेगा जो कि पहले था, यानी कि जीरो रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो बीटा डिके है, ठीक है, जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन अपने आप को क्या करता है, अपने आप को ये प्रोटॉन में कन्वर्ट कर लेता है, और साथ क्या होता है, एक फ्रेश इलेक्ट्रॉन हमें जो है वो मिलता है, ठीक है जी। तो अब ये आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पर चार्ज है, तो क्या मतलब आपने एक चार्ज पार्टिकल क्रिएट किया, तो हमने क्या किया, कहा था यहाँ पर कि आप ये इट इज पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय चार्ज पार्टिकल, ठीक है जी। लेकिन
जो नेट चार्ज है उसको आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लिहाजा यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, चार्ज यानी कि आपने जो पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल उसको आपने क्रिएट किया। तो आपने चार्ज नहीं क्रिएट किया, चार्ज पार्टिकल क्रिएट हुए, ठीक है जी। द चार्ज हाउएवर रिमेन्स जीरो बिफोर एंड आफ्टर द इवेंट एज न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। तो न्यूट्रॉन तो पहले भी न्यूट्रल था, ठीक है जी। तो लिहाजा अब इस प्रोसेस के बाद जो चार्ज है वो भी क्या हो रहेगा, जीरो रहेगा। ओवरऑल जो चार्ज जो नेट चार्ज है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, वो बिफोर द प्रोसेस भी जीरो है और आफ्टर जो प्रोसेस है वो भी क्या है, वो जीरो है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए जो है वो इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे और आप जो है वो ये वीडियो जो है वो इसको देखें, गौर से देखें और इसके अंदर जो है वो जो पॉइंट्स हैं उनको समझें। वीडियो को जो है वो पॉज करके, ठीक है, खुद उसको दोबारा पढ़ें, लेक्चर दोबारा सुने, ठीक है, ताकि आप जो है इस जो लेक्चर जो है इसको आप अच्छी तरह से समझ सकें। और आपकी जो कमेंट्स हैं और जो आपके सजेशंस हैं तो दीज आर ऑलवेज वेलकम। तो अपने जो आपके सजेशंस हैं, ठीक है, जो कमेंट्स सेक्शन है उसमें आप ज़रूर बताएं ताकि हम उनकी रोशनी में जो है वो आगे जो लेक्चर्स हैं उनको और भी अच्छा बना सकें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।